क्या नमाज न पढ़ने वाला शख्स मुसलमान रहता है या वो इस्लाम से निकल जाता है? क्या ऐसी गलती इंसान को काफिर बना देती है? ये सवाल आज हर दूसरे शख्स के दिमाग में है और जवाब किसी एक लफ्ज़ में देना आसान नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ जवाब नहीं बल्कि नमाज की असल अहमियत को भी समझ जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपकी ज़िंदगी बदल दे। नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह और बंदे के बीच का सीधा ताल्लुक है। आज के दौर में कई लोग नमाज को सिर्फ एक ज़ाहिरी अमल समझकर छोड़ देते हैं। सवाल उठता है, अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो क्या वो मुसलमान रहता है या वो इस्लाम से निकल जाता है? आइए इस नाजुक और अहम मसले को कुरान, हदीस और उलेमा की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुरान की रोशनी में देखें तो अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज बुराइयों और बेहयाई से रोकती है। ये सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि एक निज़ाम है जो इंसान को रूहानी तौर पर साफ करता है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर सब्र के साथ कायम रहो। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि नमाज हर शख्स पर फर्ज है और उसका छोड़ देना छोटी बात नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उनके दरमियान फ़र्क नमाज का है, जो इसे छोड़ दे उसने कुफ्र किया। इस हदीस को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। लेकिन क्या बात इतनी सिंपल है? उलेमा ने इस हदीस को कैसे समझा? आइए सहाबा और फुक़हा का नज़रिया देखते हैं। हज़रत उमर राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस्लाम में किसी का हिस्सा तब तक है जब तक वो नमाज पढ़ता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। ये अक़वाल इस बात की शिद्दत को बयान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो गया। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो शख्स नमाज छोड़ दे वो काफिर है। मगर इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहिम ने इस पर तफरीक की। उनके नज़दीक अगर कोई बंदा नमाज को फ़र्ज मानता है लेकिन सुस्ती या गफलत की वजह से छोड़ता है तो वो काफिर नहीं है बल्कि फासिक अजीम गुनहगार है। लेकिन अगर कोई कह दे कि नमाज फ़र्ज नहीं है या इसकी ज़रूरत नहीं तो यह अकीदा उसे इस्लाम से निकाल देता है। यहाँ एक अहम तफरीक समझना ज़रूरी है। काफिर वो होता है जो दीन का इनकार करे, जो जानबूझकर अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार करे। अगर कोई शख्स नमाज को फ़र्ज मानता है लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुस्ती, काम का बोझ या माहौल की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे शख्स को काफिर कहना गलत होगा। उसे दावत, दुआ और रहनुमाई की ज़रूरत है, फतवा नहीं। एक और अहम पहलू ये है कि हदीस में कुफ्र का लफ्ज़ कभी कभी बहुत शद्दत के इजहार के लिए भी आता है। हर जगह इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदा इस्लाम से निकल गया। मिसाल के तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हम में से नहीं वो हम में से नहीं। ये तर्ज़ बयान होती है किसी अमल की अहमियत बताने के लिए। उलेमा ने फरमाया, नमाज का छोड़ना 3 किस्म का होता है। पहला, जो बंदा नमाज को फ़र्ज नहीं मानता, ये अकीदा उसे काफिर बना देता है। दूसरा, जो बंदा नमाज को फ़र्ज मानता है लेकिन किसी मजबूरी या वक्त की तंगी की वजह से छोड़ देता है, ये गुनाह है लेकिन कुफ्र नहीं। तीसरा, जो बंदा जानबूझकर सुस्ती से बार बार नमाज छोड़ता है बिना किसी शर्म के, ये अज़म गुनाह है और अगर ये हालत कायम रही तो ईमान को ख़तरा हो सकता है। हमें समझना होगा कि इस्लाम हर शख्स को इज्जत के साथ रहनुमाई देता है। नमाज न पढ़ने वाले को हम रिजेक्ट नहीं करते, उसे दावत देते हैं, उसे समझाते हैं कि नमाज सिर्फ रुकू और सजदा नहीं, ये अल्लाह के साथ बंदे का रिश्ता है। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं, ये रूह का सुकून है, ये हर मुश्किल का हल है। ये अल्लाह का पैगाम है कि नमाज से मदद लो सब्र के साथ। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। जब तक उसका दिल जिंदा है, जब तक उसका दिमाग खुला है तो वो पलट सकता है। अल्लाह ताला हर वक्त तौबा के लिए रास्ता खुला रखता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हर रोज़ रात के आखिरी हिस्से में पूछता है, कोई है मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। अगर बंदा कभी भी लौट आता है तो अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। आज हमें ये सोचना होगा कि हम मुसलमान एक दूसरे के जज बन गए हैं। नमाज न पढ़ने वाले को काफिर कहकर उसे दूर करना आसान है, लेकिन उसे प्यार से समझाना मुश्किल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया। उनका तरीका रहम का, दावत का और मुसलसल कोशिश का था। हमें भी वही तरीका अपनाना होगा। आखिर में
ہم ہر اس شخص سے گزارش کرتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے کہ لوٹ آئیے، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ نماز آپ کا نظام ہے، آپ کی حفاظت ہے، آپ کا روحانی شیلڈ ہے۔ جو آج واپس آ گیا کل اس کا حساب ہلکا ہو سکتا ہے۔ جو آج رکوع میں جھک گیا کل وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہم اس محبت سے دور ہو گئے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے؟ کیا ہم اس رب سے رشتہ توڑ چکے ہیں جس نے ہمیں سب کچھ دیا؟ نماز چھوڑنا صرف ایک عمل نہیں، یہ اللہ کے پیغام سے کٹ جانا ہے۔ لوٹ آئیے قبل کے وقت گزر جائے، اللہ سے رجوع کیجیے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور غفار بھی۔ اگر آج آپ نے راستہ موڑ لیا تو کل کا اندھیرا روشن ہو سکتا ہے۔